जंतर मंतर, ये वो दो शब्द हैं कि जो आज भारत के हर इंसान के कानों में गूंज रहे हैं। उसकी वजह ये है कि दिल्ली की यही वो ख़ास जगह है कि जहाँ पर स्टूडेंट्स का वो बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है कि जिस तरह का प्रोटेस्ट भारत के इतिहास में शायद ही पहले कभी देखा गया होगा। मगर साथियों, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस जंतर मंतर के बारे में जो सबसे अजीबोगरीब चीज़ है वो कुछ और नहीं बल्कि इसका अपना इतिहास है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज के दौर में तो दिल्ली की ये वो मशहूर जगह है कि जहाँ पर हर तरह के विरोध प्रदर्शन होते हैं, बड़े लेवल के प्रोटेस्ट होते हैं, क्योंकि चाहे किसान हो, चाहे औरतें हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, या फिर अपने आप को कागजों पर जिंदा रखने की लड़ाई लड़ने वाले मुसलमान हों, सारे लोग ही प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। मगर अगर इतिहास पर नज़र डाली जाए तो इस खास जगह का विरोध प्रदर्शन, बल्कि ये कहिए कि किसी भी तरह की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जंतर मंतर के इतिहास में तो हमको मुगलों का एक सबसे ज़्यादा अय्याश बादशाह नज़र आता है, कुछ अक्लमंद और काबिल लोग नज़र आते हैं, इसके अलावा आसमानों की दुनिया नज़र आती है। जी हाँ, इस पूरी कहानी का आगाज़ होता है 1721 के दौर से कि जब मुगलों के सबसे ताकतवर हुक्मरान मतलब कि औरंगजेब आलमगीर को गुजरे हुए लगभग 14 से 15 साल का वक्त गुजर चुका था। मुगलों की गद्दी पर जो हुक्मरान बैठा हुआ था उसका नाम था मोहम्मद शाह, या फिर जिसको आमतौर पर मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। इसी दौर में ही हिंदुस्तान के लोगों के सामने अब एक बड़ी प्रॉब्लम आने लगी थी और वो प्रॉब्लम थी तारीख और टाइम को लेकर। बात ये थी कि इससे पहले तक इन चीज़ों का हिसाब लगाने के लिए मुगलिया सल्तनत में कई अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था, जिनमें से कुछ तो ऐसे थे कि जो मुस्लिम दुनिया की तरफ से आए हुए थे, मतलब कि पर्शियन और अरबियन वर्ड से, कुछ थे कि जो संस्कृत से जुड़े हुए थे, मतलब जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान की पुरानी तहजीबों के साथ था, जबकि कुछ यूरोप से आए हुए नए तरीके भी थे। मगर अब क्योंकि ये सारे ही तरीके अलग अलग नतीजे निकाला करते थे, आपस में मिसमैच हुआ करते थे और इस तरह से ये किसी भी तरीके से कारगर साबित नहीं हो रहे थे, और इसी गड़बड़ी की वजह से ही अब मुगलिया सल्तनत में लोगों को अपना अपना त्योहार मनाने में, नमाजें पढ़ने में, खेती बाड़ी करने में, किसी भी तरह की कोई मुहिम वगैरह शुरू करने में, मतलब हर मामले में ही परेशानी पेश आ रही थी, क्योंकि सही तारीख और सही वक्त का पता चल ही नहीं पाता था। हालात ऐसे हो चुके थे कि इसी मामले को लेकर अब हिंदू और मुस्लिम स्कॉलर्स के बीच कभी महल या कभी महल के बाहर बहस वगैरह भी हो जाया करती थी। इसी चीज का हल निकालने का फैसला किया एक राजपूत रूलर ने, जिनका नाम था सवाई जय सिंह। उन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला के अप्रूवल के बाद दिल्ली के इस खास इलाके में जंतर मंतर नाम की इस मशहूर और ऐतिहासिक बिल्डिंग को बनाया। ये कोई मामूली बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि दरअसल एक ऑब्जर्वेटरी थी, और अगर उस दौर के हिंदुस्तान पर नजर डालते हुए देखा जाए तो बहुत एडवांस ऑब्जर्वेटरी थी, जिसका काम आसमानों की दुनिया मतलब कि सूरज, चांद और बाकी प्लैनेट्स पर नजर रखना था, उनकी पोजीशन को देखना था और सही वक्त वगैरह का पता लगाना था। दिलचस्प बात यह है कि आज लगभग 300 साल गुजर चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी ये ऑब्जर्वेटरी पूरी तरीके से काम कर रही है। न कोई इलेक्ट्रिसिटी और न ही इसके अंदर कोई ऐसे पार्ट्स, कोई ऐसे पुर्जे हैं जो इधर उधर होते हों, सिर्फ और सिर्फ शेडो है, मतलब कि परछाई है, और वो परछाई ही यहाँ पर बनी हुई हर बिल्डिंग के हिसाब से तमाम चीजों को तय कर देती है। अब हम मुगलिया दौर से डायरेक्ट छलांग लगाकर आजाद भारत में आ जाते हैं। 1947 में भारत के आजाद हो जाने के बाद एक लंबे वक्त तक भी ये जो जंतर मंतर नाम की जगह थी, पॉलिटिकली इसका कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं हुआ करता था। मगर जंतर मंतर की कहानी में असली मोड़ 1980 और 90 के दौर में आना शुरू हुआ। मामला ये था कि 1960 और 80 के बीच में दिल्ली के अंदर जितने भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुआ करते थे, वो सब जंतर मंतर नहीं बल्कि बोट क्लब नाम की उस खास जगह पर हुआ करते थे, जो बिल्कुल इंडियन पार्लियामेंट के करीब में ही मौजूद थी। अब क्योंकि ये खास जगह इंडियन पार्लियामेंट के बहुत करीब थी, इसीलिए यहाँ पर किए गए प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा असरदार समझे जाते थे और लोग यहीं पर ही जाना पसंद किया करते थे। मगर 1988 में हुआ ये कि भारत किसान यूनियन के मशहूर लीडर महेंद्र सिंह टिकैत ने लाखों किसानों को प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली बुलाया। वो सारे के सारे लोग इसी बोट क्लब नाम की खास जगह पर इकट्ठा होना शुरू हुए। देखते ही देखते ये पूरा इलाका 500,000 मतलब कि 5 लाख से भी ज्यादा किसानों से भर गया। और हैरानी की बात तो ये थी कि पार्लियामेंट के बिल्कुल पास ही के इस इलाके में ये किसान अकेले नहीं पहुंचे थे, बल्कि अपने साथ
बहुत सारे ट्रैक्टर्स लेकर पहुंचे थे, बैलगाड़ियां लेकर आए थे, गाय भैंस जैसे बड़े बड़े पशु लेकर आए थे। और ये लोग एक दो दिन के लिए भी नहीं आए थे, बल्कि अगले कई दिनों के लिए बिल्कुल इसी हालत में यहाँ पर डेरा डालकर बैठ गए थे। नतीजा ये हुआ कि संसद के आसपास का ये पूरा इलाका टेम्परेरी गांव में बदल गया। इस मामले ने पुलिस या सिक्योरिटी से ताल्लुक रखने वाले बाकी लोगों के तो होश उड़ा ही दिए थे, साथ ही साथ हुकूमत के भी पहली बार कान खड़े हो गए थे। इस बार तो हुकूमत ने इन लोगों को यहाँ से जल्द जैसे तैसे उठाने के लिए इनकी सारी मांगे मान ही ली थी, मगर अगली बार के लिए प्लान बनाना भी शुरू कर दिया था। वो प्लान ये था कि अब धीरे धीरे बोट क्लब नाम की इस जगह पर होने वाले प्रोटेस्ट को रोकना शुरू कर दिया गया और इसकी जगह पर एक नई जगह को चुना गया जिसका नाम था जंतर मंतर, जो पार्लियामेंट के इतने ज्यादा करीब भी नहीं था और हाँ इतना ज्यादा दूर भी नहीं था। तब से लेकर अब तक लगातार भारत के अंदर जितने भी बड़े बड़े लेवल के प्रोटेस्ट होते आए हैं, उनका थोड़ा बहुत या फिर पूरी तरीके से ताल्लुक इसी जंतर मंतर नाम की जगह से ही रहा है। वर्थ नोटिसिंग बात यह भी है कि 2017 और 18 के दौर में ये भी देखा गया था कि प्रशासन की तरफ से अलग अलग चीजों का हवाला देते हुए यहाँ से भी प्रोटेस्ट को हटाने की कोशिश की गई थी और इसको किसी एक ऐसी नई जगह पर शिफ्ट करने की कोशिश की गई थी कि जो और भी ज्यादा दूर हो, मगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से ये सब कुछ हो नहीं पाया था। और हाँ, यहाँ पर आप लोगों को एक और भी इंटरेस्टिंग बात बताते चलें कि मशहूर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में बात करते हुए अक्सर बहुत सारे लोगों की तरफ से मजाक में ये कहा जाता है कि ये जंतर मंतर शायद उसके ऑर्डर से बनी हुई इकलौती ऐसी चीज है कि जिसने वाकई इंडिया के इतिहास में बड़ा किरदार अदा किया है। मतलब ये कि उसके दौर की शायद ये इकलौती चीज होगी कि जो भारत के लोगों के वाकई इतना ज्यादा काम आई है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला को मुगलों के इतिहास में एक निगेटिव बादशाह के तौर पर देखा जाता है। यही वो बादशाह था कि जिसके दौर में वो मुगल एम्पायर के जो अभी कुछ साल पहले तक बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौर में अपनी ऊंचाइयों पर हुआ करता था, अब धड़ाम से नीचे आकर गिरने लगा था। यही वो बादशाह था कि जो अपनी आलीशान जिंदगी और अय्याशियों के लिए मशहूर था, बल्कि ये कहिए कि इसी बंदे को मुगलों के इतिहास के सबसे अय्याश बादशाह के तौर पर देखा जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन हद से ज्यादा वीक हो चुका था। इसी बादशाह के दौर में 1739 में फिर नादिर शाह ने हमला किया था। हमला करके न सिर्फ दिल्ली के अंदर कत्लेआम मचाया, बल्कि वो सारा मालो दौलत, सारा खजाना के जो पिछले सारे बादशाहों ने इकट्ठा किया था, वो एक ही बार में अपने साथ अपने इलाके में ले गया। इसी मौके पर ही हिंदुस्तान से कोहिनूर और तख्ते ताऊस भी चले गए थे। तो दोस्तों, ये थी 300 साल पहले वजूद में आई जंतर मंतर नाम की उस खास और ऐतिहासिक जगह की पूरी कहानी कि जो आजकल प्रोटेस्ट की वजह से मशहूर रहता है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।